नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद संस्थान जी के एम इंदौर में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए जो गुड न्यूज़ है या मैं बात करूं कि जो सेशन रहने वाला है, इस सेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं किसके लिए सर? एमपी पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है और उसका रिजल्ट आ चुका है, उसके बारे में सारी चीजें अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सर कितनी क्या सीटें रहने वाली है, कितने नंबर का कट ऑफ जाएगा सर, प्राइवेट के अंदर सीटें कितनी रहती है सर और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीटें कितनी रहती है, और कौन कौन बच्चों को क्या सर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कौन से बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी क्या चीज मिलने वाली है, प्राइवेट मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स में अपन बात करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल की जो लिंक है अपने दोस्तों से भी उसको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सके और अपने दोस्तों को भी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। तो प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट यदि आपको चेक करना है तो उसके लिए कहां पर जाना पड़ेगा सर? व्यापम की वेबसाइट के ऊपर। और जैसे ही व्यापम की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो यहां पर पोस्ट बीएससी और एमएससी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको क्या डालना होगा सर? एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और इसमें फर्स्ट टू लेटर ऑफ मदर नेम, यानी मदर नेम के जो फर्स्ट टू लेटर है वो डालना है आपको। इसके अलावा मैं बात करूं सर और क्या चीज ध्यान रखनी है, तो 4 डिजिट, यहां पर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, और यहां पर यहां पर माइनस करके जो भी डाटा आएगा वो आपको क्या कर देना है? सर्च कर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज सर्च होने के बाद में, ये यहां तक की चीजें होने के बाद में जो रिजल्ट घोषित होगा वो कैसा रिजल्ट घोषित होगा तो मैं वो आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो बिल्कुल एक चीज का ध्यान दे, जो भी रिजल्ट आपका आता है, जैसा भी रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट देखने के बाद अपन बात करें कि सर वो रिजल्ट देखने के बाद सारी चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि सर कैसे क्या रिजल्ट आएगा, क्या चीजें होगी, तो उसके बारे में अपन जान लेते हैं कि सर कैसा क्या रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेज ओपन करके आपका जो रिजल्ट कैसा आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं और उसके बारे में आपको समझा देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यदि बात करूं, क्या सर, सबसे पहले यदि मैं बात करूं सर कैसा क्या रिजल्ट रहेगा, क्या चीजें रहेगी, तो वो भी यहां पर सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सर रिजल्ट वगैरह के लिए, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपका रिजल्ट आएगा, चाहे आपने कौन सा एग्जाम दिया, चाहे आपने पोस्ट बीएससी का एग्जाम दिया है या एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का दिया है, तो यहां पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और यदि मैं बात करूं कि सर इस चीज के अंदर जो इस बार सबसे बड़ा जो होगा, कि लास्ट ईयर क्या हुआ था सर कि परसेंटाइल वगैरह सारी चीजें, इस बार परसेंटाइल बेस आया है। क्या सर? परसेंटाइल बेस रिजल्ट हमें देखने को मिला है। इस परसेंटाइल बेस रिजल्ट के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं सर, तो यहां पर आपको इस बार कौन सी रैंक देखनी पड़ेगी सर? जो रिजर्व रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होने वाला है। बच्चों, यहां तक की चीजें क्लियर होने के बाद में यहां पर है यूआर यानी ओपन कैटेगरी जो रैंक है उसकी मैं बात करूं, और यहां पर जो इस बार सिलेक्शन होंगे वो कौन से रैंक के अकॉर्डिंग होंगे सर? 43 रैंक, जैसे मान लीजिए इस बच्ची की आई है, पोस्ट बीएससी का इन्होंने एग्जाम दिया, यदि यहां पर आपका एमएससी नर्सिंग है तो वहां पर भी देखने को मिलेगा सेक्शन ए में इनके कितने नंबर आए, सेक्शन बी में कितने आए, सेक्शन सी में कितने आए, और टोटल इनका जो मैं बात करूं कि सर इनका टोटल नंबर कितना है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। इस बार जो होगा, लास्ट टाइम 3 चीजें थी सर, एक तो पहले यूआर की यानी ओपन रैंक थी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर और कौन सी थी सर, कॉमन रैंक भी दी गई थी 2024 के अंदर, और फिर मैं बात करूं कि सर कौन सी रैंक थी, कैटेगरी रैंक थी। इस बार इसको हटा दिया गया है, और ओपन और जो कैटेगरी रैंक है, यानी कि मैं बात करूं कि अनरिजर्व कैटेगरी या ओपन की मैं बात करूं वहां पर कितनी रैंक आ रही है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि यहां पर अपन क्या क्या चीज जानने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो सेशन है, इस सेशन के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं कि सर किसके बारे में, सीट कितनी रहेगी सर, कट ऑफ कहां तक जाएगा, और क्या चीज सर, काउंसलिंग कैसे आपको करवाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे जानने से पहले जो भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल के अंदर ऐड होना चाहते हैं, या सर हमें हमारी डिटेल बता दीजिए, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा पोस्ट बीएससी में या हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, उसके लिए आपको क्या कर देना, इस नंबर को आपको सेव कर लेना है जीकेएम नर्सिंग क्लासेस के नाम से। इसके ऊपर आपको नेम अपना, कौन सी एग्जाम आपने प्रिपरेशन, डिस्कशन, या मैं बात करूं कि जो रिजल्ट है,
क्या सर, जो रिजल्ट है आपका क्या है बेटा, स्कोर कार्ड है, उस स्कोर कार्ड का आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है। इसको देख करके हमारी टीम आपको सारी चीजें क्या कर देगी, रिस्पॉन्स कर देगी। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि सर हमारे लिए जो आप बताइए कि सर आगे क्या प्रोसेस रहेगी, क्या चीजें रहने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज तो ईएसबी ने आपका रिजल्ट जारी कर दिया है। एमपी एनआरसी की मैं बात करूं कि ये जो जारी करके देगा, क्या जारी करके देगा बेटा आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रूल बुक जारी करके देगा। इसके अलावा मैं बात करूं सर डीएमई, तो ये डीएमई जो है इस बार आपकी कौन सी सर, पोस्ट बीएससी। और बात करें सर किसकी, एमएससी नर्सिंग की क्या करवाएगा सर, तो ये काउंसलिंग करवाएगा। ठीक है, यदि कोई रूल्स में और बदलाव होता है तो कौन करके देगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये चार इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं, या मैं बात करूं कि ये चार इंपॉर्टेंट ऐसी साइट्स हैं जहां पर आपका इस बार अपडेट रहेगी और सारी जानकारियां यहां से आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल इन वेबसाइट का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। एक चीज और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें ताकि आपको कोई भी अपडेट आएगी तुरंत से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दे दी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होने के बाद सबसे पहले मैं बात करूँ कि सर अब जो प्रोसेस होगी वो क्या प्रोसेस होगी, उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि सर हमारी क्या चुकी है, सर मेरिट लिस्ट आ चुकी है। क्या आ चुकी है सर, मेरिट लिस्ट आ चुकी है। अब मेरिट लिस्ट आने के बाद दूसरे नंबर की जो अब प्रोसेस स्टार्ट होगी वो क्या होगी सर, डीएमई के ऊपर अब प्रोसेस स्टार्ट होगी। और डीएमई पर आपके क्या किए जाएंगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। क्या होंगे सर, बेसिक रजिस्ट्रेशन। फिर आपका जारी होगा क्या सर, सीट चार्ट जारी होगा। क्या जारी होगा सर, सीट चार्ट जारी होगा। सीट चार्ट जारी होने के बाद में फिर जो आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। और फिर जो भी आपको अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, यानी कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, ये प्रोसेस चलने वाली है। इसको जानने से पहले, इसको जानने से पहले अपन सबसे पहले जान लेते हैं कि सर मैं बात करूं 2024 के अंदर, क्या सर 2024 के अंदर गवर्नमेंट जो था, यानी गवर्नमेंट से सर बात करें किसकी सर, गवर्नमेंट की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं बात करूं कि सर गवर्नमेंट के अंदर टोटल अपन बात करें तो गवर्नमेंट एमएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, इसके लिए टोटल 2024 के अंदर सीटें कितनी आई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल जो सीटें आई थी कितनी आई थी सर, 405 सीटें आई थी। जिसमें अपन बात करें कि सर जो जनरल कैटेगरी थी इसको टोटल 109 सीटें मिली थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं सर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कितनी सर, 41 सीटें। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं सर कितनी, 109 सीटें। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं सर 65 सीटें। और एसटी कैटेगरी को टोटल एमएससी के लिए कितनी सीटें मिली थी सर, 81 सीटें मिली थी। तो ये जो बात हुई सर, ये किसके लिए बात हुई बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसी के साथ में मैं एमएससी के लिए बात करूं कि सर एमएससी में बात करें कि सर एमएससी के लिए कितनी थी, तो प्राइवेट एमएससी नर्सिंग के लिए जो टोटल सीटें आई थी वो लगभग लगभग कितनी आई थी बेटा, 1010 सीटें आई थी। कितनी आई थी, 1010 सीटें। इन 1010 सीटों के अंदर बात करें कि सर जनरल की 272 सीटें, ईडब्ल्यूएस की बात करें 101 सीटें, ओबीसी कैटेगरी की 272 और एससी कैटेगरी की 162 और एसटी कैटेगरी की 202 सीटें आई थी। अब बात करें कि सर जो गवर्नमेंट के लिए सीटें आई, ठीक है, और जो मैं बात करूं सर प्राइवेट के लिए जो सीटें आई, तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें केवल और केवल जो एमपी स्टेट की बालिकाएं हैं, एमपी स्टेट की जितनी भी गर्ल्स है जिन्होंने क्या कर रखा है सर, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, उनको ही गवर्नमेंट के एमएससी नर्सिंग कॉलेज मिलेगी। और जो सीटें आई है जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कम्युनिटी की आई, ओबीजी की आई या एमएसएन की आई, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो इसमें एमपी स्टेट के बच्चों को मैं बात करूं, एमपी स्टेट के जो बच्चे हैं उनमें बात करूं सर, बॉयज को भी लेंगे वो प्राइवेट कॉलेज में, और किनको लेंगे सर, गर्ल्स को भी लेंगे। किनको लेंगे सर, बॉयज और गर्ल्स दोनों को लेंगे। अब सबसे बड़े जो आपके डाउट निकल के आ रहे होंगे कि सर इसमें गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या चीज होगा, क्या प्रोसेस होगी, वो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में जो भी आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल मैं आपको क्लियर करके जाने वाला हूं। जो भी आपकी क्वायरीज आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के ऊपर, वो सारी चीजें मैं क्लियर करके जाऊंगा। बिल्कुल एक चीज का ध्यान दें, लास्ट तक बने रहें। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जीकेएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यानी कि गवर्नमेंट के जो भी एमएससी नर्सिंग के जो सेंटर है, मैं बात करूं कॉलेज है, उसमें केवल और केवल गर्ल्स को कॉलेज मिलने वाला है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं कि सर ये जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, जिस बच्चे ने प्राइवेट से यदि बीएससी कर रखा है,
या मैं बात करूं कि सर कहाँ से कर रखा है, गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग कर रखा है, उन दोनों बच्चों को कौन से कॉलेज मिलेंगे सर, तो गवर्नमेंट के कॉलेज मिलेंगे। चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर गवर्नमेंट जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग था, टोटल सीट 2024 के अंदर जो सीटें आई थी, इसमें कितनी आई थी सर, तो सर जनरल कैटेगरी के लिए 108 सीटें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40 सीटें, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने सर 108 सीटें, और बात करें एससी कैटेगरी के लिए 64, और एसटी कैटेगरी के लिए मैं बात करूं तो कितनी सीटें आई थी सर, 80 सीटें आई थी। ये किसकी है सर, गवर्नमेंट कॉलेज की। जितने भी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं जो पोस्ट बीएससी करवाते हैं, ये उनकी सीटें हैं। एक चीज का ध्यान दे सर, इस साल में बात करूं कि सर 2025 के अंदर क्या ये सीटें बढ़ के आएगी, क्या सर सीट बढ़ेगी, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल इस बार सीटें बढ़ेगी। तो घबराए नहीं किसी भी चीज को लेकर, शांतिपूर्वक सारी चीजें सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। सर यहां तक की चीजें क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर लगभग लगभग प्राइवेट कॉलेज जो थे पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए, टोटल सीटें 2024 के अंदर आई थी, उसमें कितनी सीटें आई थी, तो सर जनरल कैटेगरी के लिए कितनी आई थी सर 734 यानी 734 सीटें आई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 272, ओबीसी के लिए 734, और एससी कैटेगरी के लिए सर कितनी 435, और एसटी कैटेगरी के लिए कितनी आई थी सर 544 सीटें आई थी। कितनी सर 544 सीटें आई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो बात करी सर मैंने कहा से, प्राइवेट कॉलेज जितने भी जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग करवाते हैं उनके लिए। सेम मैं बात करूं कि सर इस बार जो गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे, इनमें केवल और केवल एमपी स्टेट की जितनी भी बालिकाएं हैं वो क्या कर सकती है सर, पोस्ट बीएससी कर सकती है। क्या कर सकती है सर, पोस्ट बीएससी कर सकती है। अब यहीं पर आपका एक डाउट और निकल के आ रहा होगा कि सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, उस कटाव के लिए मैं बात करने वाला हूँ, बिल्कुल आपके क्वेश्चन आएंगे, वो सारे मैं आपको लास्ट में क्लियर करके देने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप बने रहें। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर प्राइवेट कॉलेज किस क्या रहेगी सर, तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर अदर स्टेट के बच्चे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं बात करूं सर कौन से बच्चे, गर्ल्स भी, और प्लस किसकी मैं बात करूं, बॉयज भी। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर अदर स्टेट के अलावा एमपी स्टेट के जो भी बच्चे हैं, चाहे मैं बात करूं कि शायद चाहे सर गर्ल्स हो चाहे कौन हो बेटा बॉयज, ये जा सकते हैं। बिल्कुल चीजें क्लियर, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब सबसे बड़े जो आपके डाउट निकल के आने वाले हैं या जो क्वेश्चन है उनको स्टेप बाय स्टेप अपन क्लियर कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली एक चीज का ध्यान दें, क्या सर, सबसे पहले एक चीज का ध्यान दें जो कि आपके लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहली चीज कि सर जो पोस्ट बीएससी है, क्या सर, जो पोस्ट बीएससी है, जो बच्चे पोस्ट बीएससी करेंगे कहाँ से करेंगे सर, गवर्नमेंट कॉलेज से। उन बच्चों के लिए एक चीज का ध्यान दें, ट्वेल्थ जो होना चाहिए वो किससे होना चाहिए सर, पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। और लगभग लगभग इसमें परसेंटेज की बात करूँ सर 45%, और बात करें कि सर 50%, 50% किनके लिए सर, तो जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। सर एससी एसटी और ओबीसी के लिए सर कितना परसेंटेज चाहिए सर, 45% चाहिए मिनिमम। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या सर यदि हम बात करें कि सर गवर्नमेंट कॉलेज से, क्या सर गवर्नमेंट कॉलेज से मैं बात करूं, चाहे आप क्या करते हैं सर, पोस्ट बीएससी करते हैं, ठीक है, चाहे आप पोस्ट बीएससी करते हैं, या ये मैं बात करूं कि सर क्या हम एमएससी नर्सिंग यदि करते हैं, कहाँ से सर, गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, तो क्या सर हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। एक चीज क्लियर, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, आप केवल और केवल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी हो या एमएससी हो, तो इसमें कोई जॉब लगने का प्रावधान नहीं है। इस व्यापम की रूल बुक में भी, जो एमपी एनआरसी की जो बुक होती है, रूल बुक होती है, नियम पुस्तिका होती है, उसके अंदर कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है। तो एक चीज क्लियर, इसमें जॉब वगैरह का कहीं से कहीं तक रोल नहीं होने वाला है। थर्ड नंबर पर मैं बात करूं कि सर यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ठीक है सर, गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं, चाहे मैं बात करूं सर क्या करें, पोस्ट बीएससी करूं या मैं एमएससी वहां से करती हूं,
या करता हूं, तो उसके लिए सर मुझे फीस देनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको गवर्नमेंट के अंदर भी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन मैं बात करूं सर, कंपेयर में बात करूं प्राइवेट के मामले में बात करूं, तो लगभग लगभग गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो लगभग लगभग 40% आपको फीस देनी पड़ेगी। सर कहाँ पर देनी पड़ेगी सर? तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लगभग लगभग प्राइवेट के कंपेयर में 40% हमें क्या देनी पड़ेगी? फीस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर फीस बिना फीस के हमारा एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी फीस देनी पड़ेगी। मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज की फीस है 1 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट की वहां पर रहेगी लगभग 40 से 50 हजार रुपए, आपको फीस वहां पर देनी पड़ेगी। फोर्थ नंबर की मैं बात करूं कि सर यहां तक चीजें क्लियर होने के बाद में, ठीक है, इसके बाद में सर यहां तक की चीजें क्लियर होने के बाद में सबसे पहली चीज जो अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर मैं बात करूं क्या सर, फोर्थ नंबर पर सबसे पहले मैं बात करूं सर इसमें कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक चीज का ध्यान दें कि जिन बच्चों की रैंक आ रही, कैटेगरी रैंक जो आ रही है, ठीक है, और रैंक कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ कि सर जितनी, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जितनी भी आपकी कैटेगरी रैंक जितनी सीट अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कट ऑफ का एनालिसिस लगा लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए यहाँ पर एक डाटा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अपन गवर्नमेंट एमएससी नर्सिंग का ले लेते हैं। इसमें बात करूं कि जिन बच्चों की रैंक लगभग लगभग 109 सीटें हैं जनरल की, तो लगभग लगभग मैं बात करूं सर इसमें कहां तक के बच्चे जा सकते हैं सर, 130 रैंक तक का बच्चा है उसको ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर कहां की रैंक तक, 60 रैंक तक के बच्चों को लिया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं सर ओबीसी कैटेगरी है, तो ओबीसी कैटेगरी में लगभग मान के चलिए सर 140 रैंक तक के जो बच्चे उनको लिया जा सकता है। एससी और एसटी की यदि मैं बात करूं सर, एससी पे मान लीजिए जिन बच्चों की कितनी रैंक है सर, 100 रैंक है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं सर, इसमें लगभग लगभग सर कितनी मान लीजिए, तो लगभग 110 रैंक है जिन बच्चों की, उनको लिया जा सकता है। किसके अंदर? गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। यही कट ऑफ रहेगा 2025 का। चीजें क्लियर है सर? आपने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि बेटा लास्ट ईयर 2024 के अंदर वहां पर जो कट ऑफ देखने को मिला था उसमें प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, जिस बच्चे को प्राइवेट में एडमिशन चाहिए था, मान लीजिए टॉप 10 वाला बच्चा था, उसको में से 10वें नंबर वाले बच्चे को कोई सा प्राइवेट कॉलेज से करना था, उसने प्राइवेट ज्वाइन कर लिया था। सर गवर्नमेंट कौन से बच्चों ने ज्वाइन किया था? जिन बच्चों ने यदि चॉइस फिलिंग कम करवाई हो, जिन बच्चों ने, यदि मैं बात करूं कि जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग कम करवाई थी या जिन्होंने करवाई नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने प्राइवेट के लिए कर, उन बच्चों को कॉलेज मिला है। तो बिल्कुल इस चीज़ का आप ध्यान दें कि यहाँ तक के जो भी रैंक है उन बच्चों के सिलेक्शन होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चीज़ें क्लियर है सर? ठीक है, तो एक चीज का ध्यान दें कि जो भी ओपन कैटेगरी की मैं बात करूं कि जहां पर जितनी सीटें अवेलेबल होगी, जो बच्चा सबसे पहले काउंसलिंग करवाएगा, जिनकी रैंक अच्छी है, या मैं बात करूं 100 रैंक है, 120 रैंक है, 130 150 रैंक के अंदर अंदर है, वो बच्चे बिल्कुल क्या निकाल सकते हैं, अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। अब बात करें कि सर 5वें नंबर पर सबसे पहले मैं बात करूं कि सर इसके लिए जो बात करें, सबसे पहले आपकी जारी होगी क्या सर? रूल बुक जारी होगी। ठीक है, रूल बुक जारी होगी प्यारे बच्चों। तो रूल बुक के लिए जो जारी करेगा वो कौन जारी करेगा सर? एमपी एनआरसी, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्टर्ड काउंसिल। तो यहाँ पर आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, बहुत जल्द अपडेट भी आ जाएगा, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। 6 नंबर पर मैं बात करूं कि सर यहाँ तक की चीजें क्लियर होने के बाद में एमएससी और पोस्ट बीएससी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो वो लिस्ट भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, अभी आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 7वें नंबर पर यदि मैं बात करूं कि सर क्या रहेगा, जो भी 7वें नंबर पर एक चीज़ का ध्यान दें, जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो पूरे ओरिजिनल चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई सा भी डुप्लीकेट लगा दिया और आपका काम हो गया। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि सर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसको चेक कर लेते हैं कि सर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहने वाली है वो क्या क्या रहने वाली है, तो उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर क्या अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ताकि आप सभी बिल्कुल किसी भी तरीके से आप घबराए नहीं, और जो भी आपके मन में बात चल रही है कि सर क्या चीज़ रहेगी क्या चीज़ नहीं, वो सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो इस चीज़ को अपन ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों के दिए हुए हैं, या जो भी बच्चे मैं बात करूँ कि जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, इनको सभी को मैं डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि देखिए यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, प्रवेश पत्र लगेगा आपको। ठीक है, प्रवेश पात्रता की अंक सूची, जो आप प्रवेश पत्र की जो अंक सूची होती है ना, जो स्कोर कार्ड होता है, वो भी आपको लगने वाला है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर जिन बच्चों का 10th और 12th,
टेंथ और ट्वेल्थ कौन से बच्चों को मांगा जा रहा है सर? तो टेंथ ट्वेल्थ चाहे पोस्ट बीएससी करें चाहे आप एमएससी करें, उन बच्चों को भी मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। इसमें कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अंक सूचित जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, यानी कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मायने रखेगी। जिन बच्चों की डेट ओवर एज हो चुकी है या जो बच्चों की एज ज़्यादा हो चुकी है, उन बच्चों को किसी भी प्रकार से वहाँ पर उसमें नहीं लिया जाएगा। चीज़ें क्लियर? इसके अलावा मैं बात करूं कि जो बच्चे जीएनएम वाले हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़, जिन बच्चों की जीएनएम की अंक सूची, एसएनआरसी का जीवित प्रमाण पत्र, यानी कि मैं बात करूं आपका रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए वो पूरे तरीके से क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, यानी कि उसकी डेट यानी एक्सपायर हुआ नहीं चाहिए। जो जीवित पंजीयन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वही बच्चे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर हमने थर्ड ईयर का भी एग्जाम दिया है जीएनएम का और हम ज्वाइन कर ले, वो नहीं कर सकते आप। आपको कंप्लीटली चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा मैं बात करूं कि यदि मैं बात करूं कि बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग अंकुश सूची पीएनआरसी का जीवित प्रमाण पत्र, अब जो बच्चा मैं बात करूं सर एमएससी नर्सिंग करना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट से, तो आपका भी क्या होना चाहिए सर, बीएससी नर्सिंग क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए सर, कंप्लीट होना अनिवार्य। ऐसा नहीं कि सर हम फोर्थ ईयर में भी हमने एग्जाम दिया और हमने ये एग्जाम भी हमारा फॉर्म डल गया सर, हमने डाल दिया और हम सर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं कि हमारे अच्छी रैंक है। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट मांगा गया है। इसके अलावा मैं बात करूं स्वच्छम प्राधिकारी द्वारा, यानी कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी बच्चे लेंगे, इनको एमपी डोमिसाइल, क्या सर, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है। तो बिल्कुल ध्यान दें कि एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको मांगा जाएगा। प्रवेश पात्रता के ठीक पूर्व अभ्यर्थी को परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, यानी कि बच्चों यदि आप पोस्ट बीएससी भी करेंगे या आप एमएससी भी करेंगे तो आपको एक चीज और होना अनिवार्य है, जो कि क्या है सर, इनकम सर्टिफिकेट। क्या सर, इनकम सर्टिफिकेट भी आपकी मांगी जाएगी। ठीक है। एंड देन बात करें कि सर इसके अलावा बात करें सर और क्या चाहिए, अभ्यर्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति, जब आप कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे या जो डॉक्यूमेंट होंगे उसमें आधार कार्ड भी आपका लगेगा। यदि मैं बात करूँ आरक्षण का लाभ है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जो बच्चों का ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, क्या सर, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है, या मैं बात करूँ कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वाले बच्चे हैं, इनके पास एक सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, ठीक है, कलेक्टर के द्वारा, वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपके लिए मान्य होगा और आपको लागू रहेगा, जो कि आपको देना रहेगा। ठीक है। आगे अपन बात करें कि जो भी बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है, क्या सर, जो भी बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है तो उनको फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं कि सर हम बाद में देंगे, आपको फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं बात करूँ कि जो बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि जो फिजिकल हैंडीकैप है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा उसने क्या बना रखा है, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रखा है, वो लगाना जरूरी है। क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप की कुछ सीटें होती है जिसके कोटे के अकॉर्डिंग आपको सीटें मिलेगी। इसके अलावा मैं बात करूं कि यहाँ पर संचालय में देखिए दस्तावेज के लिए, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संचालय द्वारा पोर्टेबल प्रदर्शित प्रपत्र निम्न दस्तावेज, यानी कि स्वशासीय शासकीय शिक्षण परीक्षा पूर्ण करने के पश्चात, यानी कि जो भी बच्चे रहेंगे 1 वर्ष के लिए शासकीय चिकित्सा, जो भी बच्चा यदि मैं बात करूं पोस्ट बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज से करता है या एमएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करता है, उनको 1 साल की सेवा देनी पड़ेगी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहां पर। ठीक है। या तो मैं बात करूं कि सर जो हॉस्पिटल का वर्क रहेगा वो आपको करना पड़ेगा, स्टाफ नर्स का जो काम होता है। इसके अलावा मैं बात करूं छात्र छात्र द्वारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षण संस्था में पाठ्यक्रम पूर्ण न करने, मान लीजिए आपका मूड चेंज हो गया और आपने बीच में पोस्ट बीएससी की सीट यदि आपने छोड़ दी, या मैं बात करूं एमएससी नर्सिंग की यदि आप सीट छोड़ देते हैं तो आपको कितनी राशि देनी पड़ेगी सर, 2 लाख रुपए आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। निजी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में पाठ्यक्रम पूर्ण, जो बच्चे प्राइवेट से करेंगे ना, उन बच्चों को, जो भी बच्चा प्राइवेट से करेगा और यदि वो वहां पर भी कॉलेज छोड़ देता है तो जो बची हुई फीस है साल की, मान लीजिए आपने एमएससी नर्सिंग 6 महीने किया और आपने छोड़ दिया प्राइवेट कॉलेज, तो आपको 1.5 साल की जो बची हुई रिमेनिंग फीस है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो बच्चे सैनिक में है, जो सैनिक की बात करें, या मैं बात करूं कि सर फ्रीडम फाइटर जो हैं इनके पास भी सर्टिफिकेट होता है तो वो भी इसकी छाया प्रति लगा सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम सैनिक। और इसमें बात करूं कि ये आशा वर्कर वगैरह जो इनके लिए, तो जो बच्चे एएनएम वगैरह है ना, ये तो किनके लिए है, एएनएम टीएसटी वगैरह उनके लिए है। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर बेटा? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
ठीक है। जीकेएम ने आपको जो जानकारी दी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑथेंटिक है। बिल्कुल यदि आपका डाउट रहता है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी कंफ्यूजन है बिल्कुल आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जीकेएम हमेशा आपके साथ में है। बिल्कुल कहीं पर भी आपको परेशानी आती है तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। काउंसलिंग कटाव वगैरह का सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। काउंसलिंग कहाँ होगी उसकी एक बार वेबसाइट में आपको ओपन करके बता देता हूँ, ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से पूरे क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसमें बात करूँ सर काउंसलिंग कहाँ पर होगी बेटा, तो ये रहे काउंसलिंग का पोर्टल, डीएमई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अंदर होगा। सर कहाँ पर होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा, यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है। इसमें बात करूँ कि लिखा हुआ क्या सर, पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए यहीं पर काउंसलिंग होगी। इसी काउंसलिंग के आधार पर मैं बात करूँ, अभी किसी भी प्रकार का शेड्यूल वगैरह नहीं आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी होगी क्रिएट प्रोफाइल। यदि आप पोस्ट बीएससी के लिए हैं तो उसके लिए भी, और एमएससी नर्सिंग है उसके लिए सबसे पहले आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी, तभी आप क्या करवा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक सारी जानकारी समझ में आ गई। यदि यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई है और इन्फॉर्मेशन यदि अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट में आपको लिख कर जाना है कि जानकारी आपको कैसी क्या लगी। यदि समझ में कोई चीज़ नहीं है तो बिल्कुल कमेंट करना है। यदि आपका कोई डाउट भी बच जाता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरीके से जीकेएम के साथ में बना रहे, और आप सभी लोगों के प्यार व स्नेह से हम आपको अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो आप बने रहिएगा जीकेएम के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। कर दिखाइएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।